नमस्कार, मैं मनीष शर्मा न्यूज 21 देख रहे हैं आप। हमारे राजस्थान बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे। खबर आ रही है धौलपुर से। धौलपुर जिले के मनिया में आयोजित वार्ड कप क्रिकेट प्रतियोगिता 2026 का रोमांचक समापन हुआ। फाइनल मुकाबले में अमन सिंह कोल्ड स्टोर ने कृष्णा मोटर्स को 6 विकेट से करारी शिकस्त देकर खिताबी जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए कृष्णा मोटर्स ने 12 ओवर में 97 रन का लक्ष्य रखा था, जिसे अमन सिंह कोल्ड स्टोर ने 6 विकेट शेष रहते ही हासिल कर लिया। संदीप चंदेला शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच चुने गए। वहीं सत्यपाल ठाकुर और अजय कुशवाहा संयुक्त रूप से मैन ऑफ द सीरीज रहे। समापन समारोह में भामाशाहों और आयोजन समिति के सदस्यों ने विजेता और वह उपविजेता टीमों को पुरस्कृत किया। प्रतियोगिताओं में भामाशाह के रूप में नागेश कुशवाहा, सीएम सोनी और अशोक कुशवाहा, केदार पोसवाल, पिंटू जैन, मातादीन पोसवाल, संजू गुजर, पंकज गोयल, इरशाद खान, चुन्नू सोनी, विजय बंसल, संतोष गोयल तथा राम अवतार त्यागी का विशेष सहयोग रहा। फाइनल में सुनील कुशवाहा व संजू त्यागी ने एम्पायर, भारती बंसल व सोनू नेकाड़ी ने कमेंट्री, वीपी पोसवाल ने मंच संचालन तथा सत्यपाल ठाकुर व शिवांशु सोनी ने स्कोरिंग की जिम्मेदारी संभाली। आयोजन समिति के सभी सदस्यों के सहयोग से प्रतियोगिता का सफल समापन हुआ। समापन समारोह में विजेता, उपविजेता एवं उत्कृष्ट खिलाड़ियों को ट्रॉफी व पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट देख रहे हैं। भीनमाल में श्रीमाली फाउंडेशन के तत्वावधान में आयोजित 2 दिवसीय श्रमदान अभियान का सफलतापूर्वक समापन हुआ। फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने सती माता मंदिर परिसर में एकत्र होकर सफाई की और आमजन को स्वच्छता और सामाजिक सहभागिता का संदेश दिया। फाउंडेशन अध्यक्ष कपिल व्यास ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य धार्मिक स्थलों की पवित्रता बनाए रखने के साथ साथ समाज में सेवा और सामूहिक जिम्मेदारी की भावना को प्रोत्साहित करना है। अभियान में कपिल व्यास, सुरेंद्र दवे, राहुल दवे और निखिल दवे और उत्सव दवे सहित फाउंडेशन के कई पदाधिकारियों और वह कार्यकर्ताओं ने पूरे उत्साह के साथ अपनी सक्रिय भूमिका निभाई। फाउंडेशन ने भविष्य में भी ऐसे जनहितकारी कार्यक्रमों को जारी रखने का संकल्प लिया है। भिनमाल से भरत सोनी की रिपोर्ट देख रहे हैं। सिरोही जिले के रोहिड़ा स्थित श्री राम मंदिर में दान राशि में हेराफेरी और घोटालों के आरोपों को लेकर शिव सैनिकों ने मोर्चा खोल दिया है और शिवसेना जिला प्रमुख रमेश रावल के मुख्य आतिथ्य में कार्यकर्ताओं ने मंदिर में राम रक्षा महाआरती और हनुमान चालीसा का पाठ कर अपना विरोध दर्ज कराया। शिव सैनिकों ने मंदिर ट्रस्टियों पर दान के पैसों को लूटने का गंभीर आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। प्रदर्शन के दौरान शिव सैनिकों ने हिंदुत्व और राम मंदिर आंदोलन में बाला साहेब ठाकरे के योगदान को याद करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। सिरोही से संदीप अग्रवाल की रिपोर्ट देखें। दीग जिले के कामांग विधानसभा अंतर्गत जुरहरा क्षेत्र से गौरवपूर्ण खबर सामने आई है, जहां गांव लाडलाका के मेधावी छात्र अरमान ने नीट परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 592 में हासिल कर पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित किया है। अरमान की इस अभूतपूर्व सफलता से उनके परिवार और पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों और मिठाई के साथ उसका भव्य स्वागत किया। सम्मान समारोह के दौरान स्थानीय लोगों ने कहा कि अरमान की कड़ी मेहनत, अनुशासन और दृढ़ निश्चय अन्य छात्रों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। सभी ने उसके उज्जवल भविष्य की कामना की। कामांग से राकिब खान की रिपोर्ट देख रहे हैं। आप देख रहे हैं न्यूज 21 नेशनल चैनल और मैं हूं राकिब खान। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है जोहरा थाना क्षेत्र के जो गांव लाडला का पड़ता है वहां मौजूदगी है हमारी। हालांकि हमारा जो मेवात क्षेत्र है वो फालतू की चीजों में बदनाम है, उससे हटके हम एक चीज आपको दिखाने जा रहे हैं। जो प्रतिभाएं हमारे सामने है, जिसने नीट परीक्षा क्लियर की है। अरमान नाम का एक बच्चा है जिसने बड़ी लगन मेहनत के साथ में नीट क्लियर की है और अच्छी खासी रैंक लेके आया है और उम्मीद है एमबीबीएस के लिए सिलेक्शन जरूर हो जाएगा उसका। और हमारे जो साथी
ये जो सरपंच गणमान्य लोग, जो भी जिम्मेदार साथी हमारे यहाँ पे मौजूद हैं, उन्हीं का स्वागत समारोह चल रहा है। इनसे हम बातचीत करेंगे कितना मेहनत किए बच्चे ने, बच्चे से भी बात करेंगे और ग्रामीणों को क्या सहयोग है। उसके पिता है हाकम, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे और वीडियो में पूरा दिखाएंगे। और इनसे एक प्रेरणा जाती है हमारे यहाँ से, बच्चे मेहनत करें और लगातार जो बच्चे मेहनत करते हैं वो सफल भी होते हैं कहीं ना कहीं। उन चीजों को लेकर हम बातचीत करना चाहेंगे। आइए एक बार कैमरामैन दिखा दीजिएगा जी। हम सरपंच साहब के पास मौजूद हैं, जो हमारे यहाँ पे सरपंच साहब मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे इस चीज को लेकर। जो नीट परीक्षा क्लियर की है अरमान ने, उसको लेकर आप क्या प्रेरणा देना चाहते हो और कैसी खुशी का माहौल है यहाँ पे ये चल रहा है, इसके बारे में आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद पत्रकार महोदय, आप यहाँ आए और आपने आगे के लिए हमने जो इनको प्रेरणा दी थी। हम बार बार जब यहाँ आता था लड़का, हम ये कहते थे बेटा तुझे कुछ करना है, अपने माँ बाप का नाम करना है। तुम्हारे माँ बाप खेती करते हैं, पूरा जमींदारा करते हैं, फिर तेरी पढ़ाई में पैसा लगा रहे, इसमें ध्यान में रखते हुए आप पूरी मेहनत करनी है। और अरमान ने, हमारा लड़का है अरमान, इसने वही काम किया, हमको नजरअंदाज नहीं रखा, पूरी हमारी बात को तवज्जो दी और इसने पूरी लगन और पूरी मेहनत के साथ पहल के ही फाइट मारा है। इसने 5 से 92 में नंबर लिए हैं, रैंक इसकी 5900 आई है। हम इसका बहुत बहुत आभारी हैं और हमारा गांव का नाम रोशन किया है। पत्रकार महोदय, मैं अपनी तरफ से इतनी बात। बाकी क्या प्रेरणा देना चाहते हो? आपका जो क्षेत्र, जो हमारा मेवात क्षेत्र लगता है यहाँ से, और बाकी चीजों में जो बदनामियां जो चल रही हैं, उनसे हटके उनको पर दरकिनार करके क्या जनता को संदेश देना चाहते हो? जो हमारे युवा हैं, पढ़ाई लिखाई जो बच्चे कर रहे हैं, उनको क्या संदेश देना चाहते हो? मेरा संदेश तो यही है, हमारे लड़के ने भी करके दिखाया है और बालकन को जागरूक। इस संदेश, इससे बड़ा संदेश क्या हो सकता है? जो लड़के ने, हमारे ने नीट का पेपर पास किया है, हम भी संदेश देते हैं भाई तुम पढ़ाई करो, अपने पढ़ाई करोगे तो आगे बढ़ोगे। पढ़ाई से ही आदमी आगे बढ़ता है, मतलब बगैर पढ़ाई के कुछ नहीं कर सकता। और जो ये बुरे काम है यहाँ क्षेत्र में चल रहे हैं, हम बार बार, हम और हमारे जितने साथी हैं, हमारे खुर्शीद भाई जिला पार्षद हैं, जब भी कोई मामला ऐसा गांव में आता है, देखो पुलिस आती है, बड़ी बेहाई की बात रहती है, हम वहाँ पहुँच जाते हैं। हम भी बार बार यही कहते हैं, पूरा समझाते हैं भाई गांव वालों, हाथ जोड़ो से काय भी तरीका से भैया उल्लेख से छोड़ो और इससे दूर हो और पूरी कोशिश भी करिए। अब फिलहाल कोई ऐसा कांड नहीं हो रहा है, लेकिन हमारी आगे के लिए यही भाई, हमारी तो वह है इनसे आगे के लिए पढ़ाई करके भाई अपना माँ बाप का नाम रोशन करें। और हमारे मास्टर जी, हम तो उससे भी पूरी मेहनत करते हैं हमारे। तो हम इसी बात को लेकर हम दोबारा जो जिला पार्षद जी हैं खुर्शीद, उनसे बात करना चाहेंगे। जो क्षेत्र में जिला पार्षद जिम्मेदार साथी हो, जो बच्चे ने ये काम किया है, एक खुशी का माहौल है और आप देख सकते हैं पूरी सरदार यहाँ पे बैठी है। इसके बारे में आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखो, सबसे पहले तो हमारा जो ये बच्चा है अरमान, इसके लिए बहुत बहुत बधाई, और आप लोगों के लिए भी बहुत बहुत बधाई तो आप इस खुशी में पहुंचा है। मैं तो अरमान भाई ने एक बहुत जोरदार काम किया है, जो इसके बाप का, इसके ताऊ का जो सपना था वो साकार किया है। ये बहुत मेहनती लड़का है, मैं जानता हूँ इसको बचपन से ही। ये अच्छा है और इनका परिवार बहुत सिंपल परिवार है, इसने नाम रोशन कर दिया। इससे हमारे जो गांव के बच्चे हैं, हमारे इलाके के बच्चे हैं, उनको भी एक सीख लेनी चाहिए कि ये बच्चा एक किसान का बेटा है, इसके बाप ने किसानी करके मेहनत करके इसकी पढ़ाई में जो पैसे लगाए, इसने वो सारा ज्यादा कर दिया। भाई आज लोग, हमारी कौम के जो लोग हैं, वो बहुत गलत साइड में बढ़ते जा रहे हैं। दिमाग तो इन लोगों में बहुत है, लेकिन ये गलत जगह इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा तो ये संदेश है अपने सभी बच्चों से, पढ़ने वाले बच्चों से, कि भाई आप अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करो। जैसे अरमान भाई की तरह आप लोग पढ़ो, मेहनत करो। अब इसमें जो पहल की जो है, नीट में जो है पेपर क्लियर कर लिया, तो भाई इस चीज से जो है हमें बहुत खुशी की बात है, हमारे इलाके में बहुत खुशी की बात है। धन्यवाद खुर्शीद जी। और एक बार हम फिर से जो अरमान है जिसने ये नीट का टेस्ट क्लियर किया है और MBBS बनने को है, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है, आपका जनता ने स्वागत किया है और जमीन से जुड़े हुए
आपके जो आपके माता पिता है मेहनत करके उन लोगों ने पढ़ाया है और जमीन से जुड़े हुए बाकी लोगों से हटके जो आपने ये काम किया है, इसके बारे में क्या कहना चाहोगे आप? कैसे खुशी फील हो रही है? बढ़िया लग रहा है। अच्छा लग रहा है। तो इसके बारे में आगे क्या संदेश देना चाहोगे? मैं तो ये कहना चाहता हूँ सभी लोग पढ़े और बच्चे हैं जो गाँव के, अच्छा, थोड़ी आवाज में बोलिए। सभी पढ़ने चाहिए। गाँव के ऐसे ढोलते हैं लोग। अच्छा, ये बच्चे सारे ऐसे डोल रहे हैं, इनको आप संदेश देना चाहते हो कि सभी बच्चे पढ़े? सभी पढ़े हैं। अच्छा, इसके बाद जो हम आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे आप एमबीबीएस में सिलेक्शन हो रहे हो, मेडिकल लाइन में सिलेक्शन हुआ है आपका, और जो हमारे मेवात क्षेत्र के लोग हैं उनकी किस तरह से आप सेवा करनी चाहोगे, किस प्रकार से? नहीं, बढ़िया सेवा करेंगे। अच्छा, नहीं खुल के बोलिए आप। देखो क्या संदेश देना चाहते हो युवा के लिए, आप बताओगे ना, एक बार खुल के बताओ, जो आपके मन में है वो सारी चीजें लेके सामने लेके आओ। नहीं, सेवा करेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो बाकी के जो युवा हैं, जैसे कह लो ये फालतू युवा ढूंढो, उनके लिए आप क्या कहना चाहते हो? उनके लिए एक कड़ा सा संदेश दीजिए आप। हम तो पढ़े और कितने घंटों की मेहनत की आपकी और किस प्रकार से पढ़ाई करते थे, उस चीज को आप एक बार क्लियर कीजिए। पढ़ाई तो कुछ नहीं, बस डेली 5-6 घंटे पढ़े। 5-6 घंटे? अच्छा, घर से ही पढ़ते थे, कोई ट्यूशन वगैरह कहीं पे? नहीं, कोचिंग थी ऑफलाइन आकाश। अच्छा, आकाश से ऑफलाइन आपकी कोचिंग चल रही थी। उसके बाद आपने ये पहला टेस्ट क्लियर किया, कितनी रैंक आई है आपकी, कितने नंबर आए बताइए? मेरी ओबीसी में तो 6000 है और AIR 12,000। थैंक यू, कॉन्ग्रेचुलेशन आपके लिए। और इसके बाद हम बातचीत करना चाहेंगे और जो हमारे गुरुजी हैं, एक बार गुरुजी आप खड़े हो सकते हो बातचीत करने के लिए? इनकी मेहनत रही है और इनके विद्यार्थी हैं ये, और गुरुजी ने काफी मेहनत की और आगे भी मेहनत कर रहे हैं, और उम्मीद है यहाँ से और भी बच्चे ये आगे तक लेके जाएंगे। अभी तो एमबीबीएस है और भी कई परीक्षाओं में लेके जाने वाले हैं, उम्मीद है। जी गुरुजी, आप बताइए इसके बारे में। भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि जो मेरे 10th क्लास में टॉप बच्चे होते हैं जी, मैं उनको रोकता नहीं हूँ, बाहर भेज देता हूँ भाई, कोई डॉक्टर बने, कोई इंजीनियर बने। तो मेरा तो ये लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट एम्प्लॉय बने। ये लड़का शुरू से जीनियस था और पहाड़ी तहसीलों में जब इसने 10th की थी 89% आसपास में यहाँ नहीं था। तो 89 तीसरे ब्लॉक में तीसरा नंबर था इस बच्चे का। तो इसलिए मैं तो आगे ये कहना चाहता हूँ कि भाई नीट बहुत बड़ा एग्जाम है, मोस्टली क्वालिफाई नहीं होता है। तो इस बच्चे ने पहली अटेम्प्ट में क्लियर किया है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। उम्मीद है आपसे आगे भी आप मेहनत करते रहोगे लगातार। बिल्कुल, हम अपने जो हमारा लक्ष्य है और हम उसके लिए प्रयासरत हैं और आगे भी बच्चे निकलेंगे इस फील्ड में। इसके बाद हम बातचीत करना चाहेंगे जो यहाँ से अल्ताफ जी हैं और नए युवा हैं और सरपंच प्रत्याशी भी जो मौजूद हैं मैदान में, उनसे हम बातचीत करना चाहेंगे। अल्ताफ जी, एक बार आप खड़े होकर हमें बताइए, जो क्या प्रेरणा जाती है बच्चों की और किस प्रकार से आप जनता को संदेश देना चाहते हैं उस चीज के लिए? सबसे पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ जो आप यहाँ तक पहुँचे। अरमान भाई ने हमारे इलाके का और गाँव का नाम रोशन किया है। इससे और जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको इससे प्रेरणा मिलेगी और हम तो ये कहते हैं कि गांव से देहात। आप देख रहे हैं न्यूज़ 21 नेशनल चैनल और मैं हूं राकिब खान। इस वक्त जो हमारी मौजूदगी है जोहरा थाना। अलवर पहुंचे नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने राज्य सरकार पर कानून व्यवस्था और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। मोती डूंगरी में जनसुनवाई के दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए जूली ने कहा कि प्रदेश में अपराध की घटनाएं बेलगाम है और आमजन असुरक्षित महसूस कर रहा है। उन्होंने पेपर लीक मामलों को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि इससे लाखों युवाओं का भविष्य अंधकार में है और साथ ही सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के साथ किए गए व्यवहार को उन्होंने चिंताजनक बताते हुए सरकार को लोकतंत्र में संवेदनशीलता बरतने की नसीहत दी है। टीकाराम जूली ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस प्रदेश के जनहित से जुड़े हर मुद्दे पर सरकार को जवाबदेह बनाने का काम करना चाहिए। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। देखिए, ये जो तरीका है ये अलोकतांत्रिक है। गांधी जी के देश में गांधी जी की तरह अगर कोई अनशन करता है, उसको इस तरीके से उठाया गया है जैसे वो कोई अपराधी हो। जिस व्यक्ति ने देश और दुनिया के अंदर अपना नाम किया हो, भारत के लिए नवाचार किए हो, उस व्यक्ति को ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी देशद्रोह का मुकदमा लगा के उनको जेल के अंदर डाल दिया था, बाद में माफी मांगते हुए उनको उस केस से बरी किया था। आज वापिस जो है वो सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर, क्योंकि लाखों बच्चों का भविष्य जो बर्बाद हो रहा है
उसको लेके वो अनशन पे थे। सरकार को चाहिए था कि 20 दिनों के अंदर जाके वार्ता करते, उनकी बात को सुनते और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा कराते, जो युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने में लगे हुए। लेकिन वो सब नहीं किया गया, क्योंकि पिछले कुछ समय से देश के लोगों का बहुत बड़ा समर्थन सोनम वांगचुक जी को मिल रहा था। 20 तारीख से सेशन आ रहा है लोकसभा का। 20 तारीख को एक बड़ी कॉल भी थी। तो इस वजह से इन लोगों ने ये तानाशाही पूर्वक रवैया अपनाया है। सबसे पहले तो इस पूरे घटनाक्रम की मैं निंदा करता हूं और मैं कहना चाहूंगा इस सरकार को समझना चाहिए, ये जो तानाशाही कर रहे हैं, गुंडागर्दी कर रहे हैं, जिस प्रकार से चद्दर के अंदर लपेट के ले गए हैं, चद्दर लगा के उनके साथ धक्का मुक्की की गई है, ये तो बहुत ही ये तो ऐसा लग रहा था जैसे कि ये उनको बचाने नहीं मारने आए हो, ये स्थिति थी। देखिए, इंदिरा गांधी जी ने, जब सोनम के पिताजी ने अनशन किया था तो लेह में जाके अनशन को तुड़वाया था। आज तो कुछ कदम की दूरी पे नरेंद्र मोदी जी से सोनम जी बैठे हुए हैं, इनको वार्ता करनी चाहिए, लेकिन वार्ता नहीं की क्योंकि इन लोगों की मंशा साफ नहीं है। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि पिछले 20 दिनों से कोई प्रयास नहीं किए गए। कोई भी मंत्री, अधिकारी, बीजेपी का पदाधिकारी कोई नहीं गया, किसी ने वार्ता ही नहीं की। ये तो दुर्भाग्य है, लोकतंत्र का सीधा सीधा आनंद है। सर, आप जैसी पुलिस की कमियां दिखाने वाले अलवर ने प्रदेश को किस तरीके से देखिए ये जो अलवर के शिवाजी बाग थाना क्षेत्र में एक 26 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। मृतका पूजा, जो बुध विहार क्षेत्र में रह रही थी, ने कथित रूप से जहरीला पदार्थ का सेवन कर लिया था। अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मृतका का अपने पति से तलाक हो चुका था और वह दाऊदपुर निवासी सोनू नामक युवक के संपर्क में थी। मृतका की सहेली शैली ने घटना से पहले दोनों के बीच विवाद होने की बात कही है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाकर मामला दर्ज कर लिया है और अब कॉल रिकॉर्डिंग, पारिवारिक परिस्थितियों व अन्य पहलुओं की गहनता से जांच कर रही है पुलिस। अलवर से प्रदीप गोयल की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। क्या देखा आपने, क्या पूजा थी, मेरे पास तो फोन आया था इसका कि 10:30 बजे मैंने ऐसे बोल रही थी अपना ध्यान रखा तुम लोग, और मैं आज के बाद तुम लोगों को नहीं दिखूंगा। मतलब ऐसे जो भी हम दोस्त थे सबके पास ही गया था फोनों से। फिर फोन करने के बाद मेरे पास भैया का फोन आया, कह रहा तुम कहाँ पे हो। मैंने कहा क्या बोल, जो सोनू है जो रिलेशन में था, अगर तुम कहाँ पे, मैंने भैया से फोन आया मेरे पास, उसकी तबीयत खराब, आप पहुंचे, मैं भी आ रही हूँ। और जैसे हम लोग पहुंचे तो बाहर उल्टी कर रही थी, जैसे उसने वोमिटिंग करी, उससे 5-7 मिनट उसने वोमिटिंग करी वहाँ पे। उसके बाद उसको सानिया हॉस्पिटल ले गए, सानिया वालों ने एडमिट नहीं किया, मना कर दिया उन्होंने, पॉइजन वाला केस है, जयपुर ले जाओ, यहाँ ले जाओ। फिर हम लोग यहाँ पे लेके आए उसको, बस। और बताना, उसने बताया कि आपको पॉइजन खाया क्या? नहीं सर, वो तो वहीं का पता लगा हॉस्पिटल में ही। सोनू ने बताया था वहाँ पे, कह रहा इसने पहले भी खा चुकी है जहर, ये तो इसके रिलेशन में है वो। तो ये अकेली रहती है? हाँ, अकेले रहती है, शादीशुदा है? डिवोर्स हो गया इसका। अभी यहाँ पे अकेली रहती है? हाँ, यहाँ पे अकेले रहती है। आप कब से फ्रेंड है? होगा कितना, 2-3 महीने हो गए। 2-3 महीने इतने ही हुए हैं। क्या नाम है? शैली। क्या देखा आपने, क्या जाना? कापासन स्थित सूफी संत हजरत दीवाना शाह दरगाह के प्रबंधन के लिए गठित नई 23 सदस्यीय कमेटी ने अपना कार्यभार संभाल लिया है। पदभार ग्रहण के साथ ही आगामी 21 से 23 जुलाई तक आयोजित होने वाले 85वें सालाना उर्स की तैयारियों के लिए पहली बैठक आयोजित की गई। विधायक अर्जुन लाल जी नगर की उपस्थिति में हुई इस बैठक में जायरीन की सुरक्षा, यातायात, पेयजल और स्वच्छता जैसी मूलभूत सुविधाओं पर विचार विमर्श किया गया। विधायक ने निर्देश दिए कि उर्स में आने वाले श्रद्धालुओं को कोई असुविधा न हो और प्रशासन व कमेटी आपसी समन्वय से काम करे। इस अवसर पर एसडीएम राजेश सुवालका और डीएसपी हरीश भारती सहित कमेटी के नवनियुक्त पदाधिकारी व बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। कपासन से सुनील उपाध्याय की रिपोर्ट देख रहे हैं। आज कपासन की दरगाह कमेटी के लिए एक नया सदर नियुक्त किया है उन्होंने, और एक कमेटी की भी नियुक्ति दी है। इसमें सदर है, नायब सदर है, सचिव है, कोषाध्यक्ष है, और 23 की एक कार्यकारिणी उन्होंने बना करके दी है। मैं सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने जिस प्रकार से वक्फ बोर्ड को निर्देश दिए
और उन निर्देशों की पालना में आज भारतीय जनता पार्टी के इस कमेटी का बना करके आपको दी है। और बाबा साहब का जो उर्स आ रहा है वो, और आने वाले समय में ये कमेटी यहाँ पर एक्टिव रहेगी, काम करेगी, पूरी लगन निष्ठा और मेहनत के साथ काम करेगी। और बाबा साहब का जो हमारा नाम है दरगाह कमेटी का, वो नाम को आगे बढ़ाएगी। और सब काम जितने भी जो एक्टिविटीज़ होती है उन सारी एक्टिविटीज़ में ये कमेटी उत्तरोत्तर भाग लेकर के इस दरगाह कमेटी का और नाम रोशन करेगी और बाबा साहब का नाम रोशन करेगी। मैं पुनः ये भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री जी के द्वारा, राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री ने ये कमेटी नियुक्त की है, उनको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आशा करता हूँ कि ये एजाज के नेतृत्व में आज कपासर की दरगाह कमेटी के लिए एक दौसा के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस और आमजन के बीच बेहतर तालमेल और अपराध मुक्त वातावरण बनाने की दिशा में एक सकारात्मक पहल की गई। भांडारेज पुलिस चौकी पर आयोजित सीएलजी बैठक में नवागत सदर थाना एसएचओ युधिष्ठिर सिंह गुजर का स्थानीय निवासियों ने भव्य स्वागत किया। बैठक के दौरान एसएचओ ने ग्रामीणों के साथ कानून व्यवस्था के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की तत्काल सूचना पुलिस को देने की अपील की। उन्होंने स्पष्ट किया कि क्षेत्र को सुरक्षित रखने में पुलिस पब्लिक का संवाद सबसे महत्वपूर्ण है। इस पहल से ग्रामीणों में सुरक्षा का भरोसा बढ़ा है और सभी ने पुलिस को पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। दौसा से अश्विनी जहांगीर की रिपोर्ट देख रहे हैं। हमारा 3 दिवसीय श्रीमान आईजीपी साहब का अभियान था, जिसमें आज हमें सीएलजी वृत्त स्तर पर हमारी सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया, जिसमें भांडारेज जो अपने चौकी है इस इलाके में और थाना परिषद के थाना क्षेत्र के लोगों की आज सीएलजी मीटिंग यहाँ आयोजित की गई है, जिसमें सभी सीएलजी सदस्य पधारे, जिनको अपराध एवं अपराधियों के बारे में सूचना देने के लिए प्रेरित किया गया। साथ ही सभी को साइबर जो क्राइम है उसमें अवेयरनेस और उसके जो 1930 पोर्टल के बारे में सभी को जानकारी दी गई। इसके अलावा और संपत्ति संबंधी अपराधों में क्षेत्र की कानून व्यवस्था की स्थिति के बारे में सभी से आज जानकारी हासिल की गई और ग्रामवासियों के द्वारा जो समस्याएं बताई गई हैं उन पर शीघ्र ही हमारे द्वारा त्वरित कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हमारे राजस्थान बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 21। नमस्कार।